हर महादेव भक्तों, हम भजन भक्ति ज्ञान भंडार चैनल के माध्यम से माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। कृपया श्रद्धा पूर्वक सुने और धर्म का लाभ लें। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब संसार के सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन कह गया। इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़े बैठा है, सो तुझे हर समय अन्न की बातें सूझती हैं। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर आया और पत्नी को सारा वृतांत कहा। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ही ये मंत्र दिया है, वही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी हो जाएगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस तरह कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उस एक स्थान पर चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आए, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे अप्सराएं झुंड कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। उनमें से एक कथा कहती और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगन मास की उजियारी रात थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला, वह शब्द उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, व्रत करने से क्या होता है, यह किस दिन कब किया जाए, यह समझाकर मुझसे कहें। वे कहने लगे, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन ना बने तो एक दिन का उपवास करना। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेकर निराहार रहकर कथा करना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के 10 पत्तों को, सुपारी, कुमारपाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए बिना मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध ना करना, ना झूठ बोलना। लूलों को पाव मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उनकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय बोला, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात व्रत का सूत्र दोगे। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय व्रत किया और पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण हीरे मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, इस प्रकार कितनी ही सीढ़ी उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डोलाती हैं, कितनी हैं ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा क्या बतलाऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता धनंजय के जीवा पर 20 मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या दिखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय अपने घर आया। सुरक्षा सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमाती हुई, उसी प्रकार सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं तो कोई इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुरक्षा के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत कर दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया और नैबंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बंधु को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती। दिन बीतते गए। व्रत पूरे होने में 3 दिवस बाकी रहे। एक नई पत्नी को खबर लगी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई पत्नी ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई।
घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करें, वे अवश्य ही मेरा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही ईश्वर वर्षी प्रकट हुई। तो उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में जाकर उदर करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसको मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह उसी प्रकार घर आया। इधर सुरक्षा के दिन चढ़ाए और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा को विराजमान कर मंदिर बनवाया, यज्ञ करवाया। धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवाया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की कृपा से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई वधू के पिता के घर डांका पड़ा, भी भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा जब ये सुना तो उन्हें बुला भेजा और उनके लिए अलग घर में अन्न वस्त्र का प्रबंधन किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भरे।